हम कब तक अपने घर को अंधेरा करके अखियारों के घर में रोशनी लाएंगे? हम पर इल्जाम लगाते हैं। मैं भी नहीं चाहता कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने, कि नहीं ओवैसी कमजोर है, वो जीत नहीं सकता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कहने को अभी करीब 7 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी बरसात बिछ चुकी है। अभी तक यूपी का यह दंगल सिर्फ दो तरफा दिख रहा था। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का कमल, दूसरी तरफ अखिलेश राहुल का इंडिया गठबंधन। लेकिन अचानक इस सियासी अखाड़े में एंट्री हुई है हैदराबाद के भाईजान यानी असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने सपा और कांग्रेस की पूरी फील्डिंग ही बिगाड़ कर रख दी है। इतिहास गवाह है कि हैदराबाद के इन मियां भाई की जिस भी राज्य में एंट्री होती है, वहां विपक्ष के सुर और ताल दोनों बिगड़ जाते हैं। बिहार में विपक्षी गठबंधन को करारी चोट पहुंचाने वाले ओवैसी अब यूपी में वही इतिहास दोहराने के लिए पूरी ताकत से उतर चुके हैं। अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है, तो मैं यहाँ पर खड़े होकर कह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी, तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। अपील है, हम कब तक अपने घर को अंधेरा करके अखियारों के घर में रोशनी लाएंगे? अपने घर में रोशनी लाओ, अपने घर को आबाद करो, अपने बेटे को नेता बनाओ, तभी जाकर हमको हमारा हिस्सा मिलेगा। वरना याद रखिए, अगर हम सिर्फ वोट डालने वाली मशीन बन जाएंगे तो फिर कभी नाइंसाफी नहीं हो सकती है। जो लोग आज मजलिस को फिरका परस्त कहते हैं, मुजफ्फरनगर का कांड 50,000 मुसलमान बेघर हुए, कौन था मुख्यमंत्री? ओवैसी थे या अखिलेश थे? आप बताइए। हम पर इल्जाम लगाते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि यकीनन इंशाअल्लाह ताला चुनाव से पहले गठबंधन होगा, अलायंस होगा। मजलिस जिसके साथ जाएगी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह और आप उसको कामयाब और कामरान करेंगे। और आज सहारनपुर की मुबारक सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं आज भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने। मगर अगर ये सेक्युलर अपने आप को बोलने वाली पार्टी ये कहेगी कि नहीं ओवैसी कमजोर है, वो जीत नहीं सकता, उसके पास सिर्फ एक वोट है, वो तुम है। वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास एक वोट है। बिहार में भी यही कहा था कि ओवैसी के पास एक वोट है। मगर याद रखो, मैं ये जो हाथ बढ़ाया हूं, ये कमजोरी की वजह से नहीं, बीजेपी को रोकने के लिए। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो, ये हाथ जो आज दोस्ती की तरफ बढ़ा है, कल तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने तैयार रहेगा। और उस वक्त रोना नहीं जब नतीजा आएगा, अरे हाय हम हार गए। अरे तुम हारोगे अगर हमको साथ नहीं लोगे तो। ओवैसी का मिशन यूपी 2027 का आगाज किसी आम शहर से नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी के उस सहारनपुर से हुआ जो सियासी लिहाज से बेहद संवेदनशील और निर्णायक माना जाता है। ओवैसी का सीधा निशाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड का वो इलाका है जहां मुस्लिम वोट बैंक किसी भी दल की हार और जीत की सबसे बड़ी चाबी होता है। ओवैसी ने इसी चुनावी रणनीति को भांप लिया है और इसलिए सारा खेल पश्चिमी यूपी की उन सीटों पर गढ़ा जा रहा है जहां मुस्लिम आबादी बहुतायत में है।
ओवैसी का यह आक्रामक कदम सपा कांग्रेस गठबंधन की रीढ़ कहे जाने वाले मुस्लिम वोट बैंक में एक बहुत बड़ी और गहरी सेंध लगा सकता है। पहले बहराइच, फिर सहारनपुर और उसके बाद मुरादाबाद। ओवैसी ने एक के बाद एक रैलियां करके मुस्लिमों के हक में जो माहौल तैयार किया है, उससे सपा कांग्रेस के लिए आगे की राह बेहद पथरीली होने वाली है। अब सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न यह नहीं कि ओवैसी की AIMIM यूपी में खुद कितनी सीटें जीतेगी। असली और बड़ा सवाल यह है कि अगर ओवैसी ग्राउंड पर पूरी शिद्दत और ताकत से उतरे तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा किस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जरा फ्लैशबैक में जाइए और बिहार के उस चुनाव को याद कीजिए जहां ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम बहुल सीमांचल की सीटों पर चुनाव लड़कर पूरे महागठबंधन का खेल ही बिगाड़ दिया था। यूपी में भी वो ठीक इसी बिहार मॉडल को दोहराने की मुकम्मल तैयारी में है। हालांकि ओवैसी ने शुरुआत में विपक्ष को साथ आने का ऑफर दिया था, लेकिन विपक्ष की खामोशी के बाद अब AIMIM चीफ ने तीखा पलटवार शुरू कर दिया है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अब सपा और AIMIM के बीच जुबानी जंग बेहद तेज और तुल्ख हो चुकी है। देखिए, ओवैसी साहब को पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में उनके खिलाफ एक माहौल ये बना हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम करते हैं और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी हारती है वहाँ इनको लगा दिया जाता है कि ये वोट काटकर भारतीय जनता पार्टी जिताने का काम करें। ऐसा लोगों में इनके प्रति अब धारणा बन गई है और मुझे लगता है कि उनको अगर एक जो नैरेटिव उनके खिलाफ बन रहा है उससे बाहर निकलना है तो उत्तर प्रदेश के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ बिना शर्त खड़ा होना चाहिए उन्हें और समर्थन देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए। गठबंधन करना चाहते हैं? नहीं, गठबंधन की बात नहीं, उनको बिना शर्त समाजवादी पार्टी का सहयोग और समर्थन करना चाहिए। और गठबंधन क्योंकि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे गठबंधन में किसी लेना नहीं लेना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको अगर उनके खिलाफ एक जो माहौल बन रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, उस माहौल को प्रदेश में और देश में उससे अगर अपनी छवि को ठीक करना चाहते हैं, छवि को बचाना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें समाजवादी पार्टी का बिना शर्त समर्थन करना चाहिए और आके समाजवादी पार्टी का प्रचार करना चाहिए। सहारनपुर के शानदार कार्यक्रम के बाद समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है। जो जौहर यूनिवर्सिटी पे कुछ नहीं बोल रहे थे, सुबह शाम उनको सिर्फ हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर राम मंदिर पे ट्वीट किए जा रहे थे। जब बैरिस्टर ओवैसी साहब ने जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया तब ये इन लोगों को याद आया है। हमने 14 जिलों में आंदोलन किया है जौहर यूनिवर्सिटी के लिए कल, ये हम लोगों का काम है। और समाजवादी पार्टी के लोगों को हम इतना ही कहेंगे कि ये भीड़ जो आई थी बैरिस्टर ओवैसी साहब के कार्यक्रम में, ये पैसों पर बुलाई हुई भीड़ नहीं थी। ये इत्तेहाद के पैगाम को लेकर जो ओवैसी साहब निकले हैं, उस इत्तेहाद का सबूत है, उस अंधकार के बादलों के छटने का सबूत है। जो समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने 34 सालों तक वोट दिया, अब दरी नहीं बिछाएंगे। अब भागीदारी की बात होगी, ताबेदारी की बात नहीं होगी। ये उत्तर प्रदेश का मुसलमान फैसला ले चुका है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बगैर आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अगर आप कौरवों की तरह दुर्योधन का रूप धारण करके अगर अहंकार दिखाएंगे तो फिर आपकी हार निश्चित है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि छोड़िए अहंकार, क्योंकि मुसलमान तो फैसला ले चुका है कि बैरिस्टर ओवैसी साहब के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। जिसको बीजेपी को हराना है तो आओ मिलकर के साथ हराते हैं। और 100 गूंगे विधायकों से अच्छा है कि 10 जबान वाले होंगे। आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए संवैधानिक तरीके से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस पर विश्वास करके क्या कर रहे हैं 100 विधायक और 37 सांसद, लेकिन हमारे विधायक होंगे तो 100 विधायक छोड़िए, अगर 20 विधायक भी हमारे होंगे तो फिर कोई इस तरह की बातें नहीं करेगा कि हम मथुरा में जाकर कार सेवा करके ये सब करेंगे, या जौहर यूनिवर्सिटी गिराने की बात, या सहारनपुर में मस्जिद गिराने की बात, या नमाज पढ़ने पर 2 मिनट की नमाज पर पासपोर्ट रद्द करने की बात, घर में नमाज होने पर भी कार्रवाई की बात, कारोबार पे पाबंदी, बुलडोजर का दुरुपयोग, फर्जी एनकाउंटर, मुसलमानों की बॉम्ब लिंचिंग, ये सब नहीं होगी। हम लोग संवैधानिक तरीके से संघर्ष करेंगे सदन में, ये काम हम लोग करेंगे। अब ये उत्तर प्रदेश का मुसलमान पूरी तरह से आश्वस्त होकर के फैसला कर चुका है कि अब आप पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आपने बहुत दिन तक हमारे वोटों पर सियासी डकैती डालने का काम किया है, अब हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। हम वोट डालने वाला रोबोट नहीं है, हम गुलाम नहीं है, हम ना राजनीतिक अछूत आप हमको नहीं बना सकते।
हम भी उतने ही हिस्सेदार हैं, उतने ही भारतीय नागरिक हैं, जितने यादव जी हैं उतने ही मुसलमान हैं। ओवैसी को गठबंधन वाले बयान पर जब सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने एएमआईएम को भाजपा की बी टीम बताते हुए पहले सपा के लिए प्रचार करने की चुनौती दी, तो एएमआईएम ने भी पलक झपकाते ही करारा जवाब दिया। ओवैसी की टीम ने साफ कहा कि सहारनपुर की रैली में उमड़ी भारी भीड़ से सपा बुरी तरह घबरा गई है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान केवल वोट बैंक बनकर दावेदारी नहीं बल्कि सत्ता में अपनी सीधी भागीदारी चाहता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने एक मुश्त होकर इंडिया गठबंधन की झोली भर दी थी, जिससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। लेकिन अब 2027 के इस महासंग्राम में स्कोर वोट बैंक का एक छोटा सा हिस्सा भी ओवैसी की पतंग के साथ उड़ गया तो इंडिया गठबंधन का पूरा ताना बाना बिखर जाएगा। राजनीति का सीधा नियम है कि जब जब विपक्ष का वोट बढ़ता है उसका सीधा और साफ फायदा बीजेपी गठबंधन को मिलता है। अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले को ओवैसी ने इस एम फैक्टर ने सीधे तौर पर चुनौती दे दी है। ओवैसी का पूरा फोकस हर रैली में मुस्लिमों के हक की बातों पर है, उनके एक स्वतंत्र लीडरशिप देने और सपा कांग्रेस के इस पारंपरिक वोट बैंक में हिस्सेदारी छीनने पर है। अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि क्या आखिरी वक्त पर उत्तर प्रदेश का मुसलमान ओवैसी की इस भावुक और आक्रामक अपील के पाले में खड़ा होता है या फिर बीजेपी के बजाय रथ को रोकने के लिए एक बार फिर सपा कांग्रेस के चक्रव्यूह पर ही भरोसा जताता है। खेल शुरू हो चुका है और 6 माह के इस खेल ने यूपी की सियासी गर्मी को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है।